नमस्कार मित्रों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान दर्पण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड के गीत नामक शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की एक महत्वपूर्ण कृति लहर से अवतरित है। प्यारे बच्चों, यह गीत नामक जो कविता है बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, बहुत ही प्यारी कविता है। हम और परीक्षा की दृष्टि से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इस प्यारी सी कविता का हम सस्वर वाचन करते हैं, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या पर आते हैं और इसके बाद जो भी कविता से संबंधित जरूरी तथ्य हैं, जो जरूरी बातें हैं, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप सब इस कविता का रसास्वादन करें। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अधरों में राग यमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। अधरों में राग यमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। हाँ, तो प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि यह जो कविता है, यह एक जैसन छायावादी युग के महान लेखक, महान कवि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित लहर नामक जो काव्यखंड है, उससे यह अवतरित है और यह एक प्रसिद्ध जागरण गीत है। जैसा कि इस कविता के माध्यम से महाकवि जयशंकर प्रसाद जी देशवासियों को, देश के युवाओं को जगाने का प्रयास करते हैं। यह कविता उद्बोधन शैली में लिखा गया है। तो इस कविता की व्याख्या से पहले हम कविता में जो कुछ कठिन शब्द हैं, हम उसका सरल मायने, सरल मतलब क्या होता है, हम उसका अध्ययन करते हैं। उसके विषय में पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि बीती विभावरी जागरी, बीती का मतलब बीत गई, यहाँ विभावरी, विभावरी का मतलब रात्रि होता है, विभावरी का मतलब रात्रि, और अंबर का मतलब आकाश, पनघट का मतलब कूप या घाट, तारा घट का मतलब तारा रूपी घड़ा,
उषा नागरी, उषा नागरी का मतलब उषा रूपी चतुर स्त्री। खग कुल का मतलब होता है पक्षी गण या पक्षियों का समूह। किसलय का मतलब होता है वृक्ष के नवीन पत्ते, कोमल पत्ते। लतिका का मतलब लता। अमंद का मतलब निरंतर, लगातार। और रस गागरी, रस गागरी, गागरी का मतलब यहाँ घड़े से है, रस से युक्त घड़ा। मलयज का मतलब चंदन, अलक मतलब बाल। और बिहाग, बिहाग का मतलब होता है अर्धरात्रि का गाना। तो संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यावतरण या पद्यांश, पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के गीत नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता छायावादी युग के महान कवि, महान लेखक, महान नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगर हम प्रसंग की बात करेंगे तो प्रसंग यह है कि कवि प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से, प्रकृति परिवर्तन के माध्यम से वह संसार को जगाने का प्रयास करता है और यह एक श्रृंगारिक कविता है। अब हम इसके बाद इसकी व्याख्या या इसके भावार्थ पर आते हैं। चूंकि ये जो कविता है, पहले तो इसका सीधा मतलब क्या है और फिर इसके बाद इस कविता के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है, कवि का दूसरा उद्देश्य क्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कविता का पहले सीधा सा मतलब क्या है, सीधा सा अर्थ क्या है, पहले तो हम उसकी चर्चा करते हैं। बीती विभावरी जागरी, बीती का मतलब बीत गई, विभावरी का मतलब रात्रि, जागरी का मतलब जागरी अर्थात जग जाओ। यह एक स्त्री अपने सखी से कहती है, एक स्त्री अपने सखी से कहती है कि ऐ सखी, रात्रि बीत गई है, अब जाग जाओ। और वो यह भी कहती है कि देखो, रात्रि बीत गई है, सवेरा होने वाला है, अब तुम्हें जग जाना चाहिए और तुम अब तक सो रही हो और अब तक प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हो गए हैं। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति परिवर्तन का उल्लेख करता है कि जब सवेरा होने को होता है, जब उषा काल का समय होता है, तो प्रकृति में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ अंबर पनघट, अंबर पनघट का मतलब होता है आकाश रूपी कुआं, आकाश रूपी कुआं या आकाश रूपी घाट। डूबो रही मतलब डुबा रही है। तारा घट का मतलब होता है तारा रूपी घड़े को। उषा नागरी, उषा नागरी माने चतुर, उषा माने उषा रूपी स्त्री। तो उषा रूपी चतुर स्त्री अपने तारे रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में, आकाश रूपी कुएं में डुबो रही है। तो मतलब क्या हुआ कि उषा रूपी चतुर स्त्री अपने तारे रूपी घड़े को आकाश रूपी कुएं में डुबो रही है। चूंकि आप जानते हैं कि जब सवेरा होने को होता है तो जो तारे आकाश में बहुत ही चमकीले होते हैं, बहुत ही चमकदार दिखाई
पढ़ते रहते हैं। जैसे ही उषा काल का समय होता है, सवेरा होने को होता है, तो चमकते हुए तारे जो होते हैं वो मलिन होने लगते हैं, उनकी चमक कुंद पड़ने लगती है, उनका प्रकाश कम होने लगता है, वो आकाश में छिपते हुए से नजर आते हैं। तो ऐसा लगता है कि वे तारे आकाश में अब डूब रहे हैं। इसी बात का उल्लेख करते हुए कवि ये कहता है कि उस उषा रूपी चतुर स्त्री, चतुर नायिका जो है, तारे रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में, आकाश रूपी कुएं में डुबो रही है। और क्या परिवर्तन हो रहा है? खग कुल कुल सा बोल रहा। खग माने पक्षी, कुल माने समूह, पक्षियों का समूह, पक्षियों का झुंड। कुल कुल की आवाज अर्थात कलरव की आवाज कर रहा है, पक्षियों का झुंड कलरव कर रहा है। किसलय का अंचल डोल रहा। और किसलय का मतलब होता है वृक्ष के कोमल नवीन पत्ते, जो कि जो मंद मंद हवा चल रही है, प्रातःकालीन जो हवा चल रही है, उसके झोंकों से जो वृक्ष के नए नए कोमल पत्ते हैं वो लहरा रहे हैं, वो हिलडुल रहे हैं। लो यह लतिका भी भर लाई। और क्या हो रहा है? तो लता रूपी जो स्त्री है वो क्या कर रही है? लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। नवीन मकरंद से युक्त अपने कली रूपी गगरी को भर लाई है। कहने का आशय यह है कि जो लताएं हैं और लताओं में जो कलियां लगी हुई हैं, अब प्रातः के समय उन कलियों में पूरी तरीके से मकरंद भर चुका है, परागरस भर चुका है। तो यहां पे जो कली है वही गगरी है, वही गागर है, जिसमें कि पराग रूपी नवीन रस भर करके लतिका अर्थात लताएं लेके आ गई हैं। और क्या हो रहा है? कवि आगे की पंक्तियों में वर्णन करता है, कहता है कि अधरों में राग अमंद पिए। वो जो स्त्री है वो जो अपने सखी से बात कर रही है, सखी को जगाने का प्रयास कर रही है और कह रही है कि ऐ सखी, तू अभी तुम्हारे होठों की जो लाली है, तुम्हारे होठों में जो प्रेम का रस है, जो प्रेम रस की जो मदिरा को पिए हुए हो, वह अभी वो समाप्त नहीं हुआ है, अभी वह नष्ट नहीं हुआ है। अलकों में मलयज बंद किए। अलक माने बाल, अलक माने बाल, बालों में जो अपने मलयज अर्थात चंदन की खुशबू को बंद करके रखी हो, अभी वह भी नष्ट नहीं हुई है। अभी बाल तुम्हारे बंधे हुए हैं, बालों में जो चंदन की खुशबू है वह समाप्त नहीं हुई है। आंखों की होठों की जो लाली है वो अभी निस्तेज नहीं हुई है, उसकी चमक फीकी नहीं पड़ी है। और सुबह हो गई है, ऐ सखी, ऐ प्यारी सखी, तू अब भी सो रही है। आंखों में भरे बिहागरी, अपने आंखों में बिहाग, बिहाग का मतलब कि अपने आंखों में, बंद आंखों में विरह वेदना की गीत को लिए हुए तू अब तक सो रही है, अब तक आलस्य में पड़ी हुई है।
जबकि प्रकृति में इतना सब कुछ परिवर्तन हो गया है। तो तुम्हें अब जाग जाना चाहिए। यह तो कविता का सीधा सा मतलब है, लेकिन यह कविता के माध्यम से कवि जो संदेश देना चाहता है, कवि जो कहना चाहता है कि हमारे देश का जो युवा है उसके अंदर जो देश की भलाई के लिए, देश में कुछ कर गुजरने के लिए उसके अंदर जो एक उत्तेजना होनी चाहिए, जो स्फूर्ति होनी चाहिए, वो नहीं है। और वह अभी हमारे देश का युवा जो है वो आलस्य में पड़ा हुआ है, आलस्य में डूबा हुआ है। तो जबकि लोगों में इतना सारा परिवर्तन हो गया है, इसलिए कवि के कहने का आशय यह है कि युवाओं को जागृत हो जाना चाहिए और देश के निर्माण में लग जाना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने में लग जाना चाहिए, युवाओं को अच्छे अच्छे कार्यों में लग जाना चाहिए।